बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 9, विषय गणित, अध्याय 15 प्रायिकता को अध्ययन कराने के लिए आज हम द्वितीय कक्षा में उपस्थित हूँ। इससे पूर्व हमने आपको प्रायिकता की संकल्पना तथा सिक्कों को उछालकर उनकी प्रायिकता को कैसे ज्ञात करते हैं अध्ययन किया था। उसी के क्रम में हमने आपसे कहा था कि आप पांसा या डाइस के विषय में पढ़ के आएंगे, स्वाध्याय करके आएंगे। उसी को हमने आज शिक्षण बिंदु लिया है। इस शिक्षण बिंदु की सहायता से हम आज आपको अध्ययन कराएंगे। हमने यहाँ पर कुछ छोटे से शिक्षण बिंदु लिए हैं। यह शिक्षण बिंदु है पांसा या डाइस क्या होता है, हम आपको प्रैक्टिकली तौर पर दिखाएंगे भी। दूसरा है एक पांसे को कई बार उछालने पर विभिन्न अंकों की आने की संभावना। जब पांसे को हम कई बार उछालते हैं तो उसके विभिन्न प्रकार के जो अंक आते हैं उनकी संभावना क्या होगी, उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। नंबर 3, एक पांसे को एक बार उछालें तथा 2 बार पांसे को एक साथ उछालने पर संभावित परिणाम क्या, आउटकम क्या प्राप्त होते हैं, हम यहाँ पर करके देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। इसी के साथ पांसे के संबंध में हम प्रश्नों का भी हल करेंगे। इस प्रकार से इस अध्याय की शुरुआत हम करेंगे। आइए अध्याय की शुरुआत करें और प्रथम बिंदु की ओर चले। प्रथम बिंदु है पांसा, इसको इंग्लिश में डाइस कहते हैं। तो सबसे पहले हम पांसे को देखकर उसके फलक अर्थात उसकी सतह को जानेंगे कि पांसे में कितनी सतह होती हैं। इसको आप सांप सीढ़ी का जो खेल होता है उसके माध्यम से आपने देखा भी होगा कि उस खेल में इसका डाइस का पांसे का उपयोग होता है। उसको उछालते हैं और उछालने के बाद उसको डालते हैं। तो उसमें आप देखा होगा जो खेलने वाला खिलाड़ी होता है वो अनिश्चितता की स्थिति में होता है। हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3, 4, 5, 6। इसमें 6 सतह होती हैं, अर्थात यहाँ पर पांसे में 6 सरफेस होते हैं। 6 सरफेस में 6 अंक अलग अलग अंकित होते हैं। प्रथम सरफेस पे 1 अंक होगा, द्वितीय सरफेस पे 2 अंक होगा और तृतीय सरफेस पे सतह पे 3 अंक होंगे। चौथी सरफेस पे 4 अंक गोले होंगे या उसमें छिद्र होंगे या डॉट्स होंगे और 5वीं सतह पर 5 डॉट्स गोले या उसमें छिद्र होंगे और 6ठी सतह होती है उस पर 6 डॉट्स बने होते हैं। इसलिए पांसे में 6 सरफेस होती हैं। ये हमारा पांसा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, ये पांसा है, ये इसकी पहली सतह है। पहली सतह पे यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो इसमें 1 डॉट बना हुआ है, 1 सरफेस, पहली सतह। इसी के साथ ये द्वितीय सतह हमने ली है। द्वितीय सतह ये है, इस प्रकार से द्वितीय सतह है। अगली सतह तृतीय सतह है, 3 सतह हो गई। ये चतुर्थ सतह है और ये 5वीं सतह है जहां 5 डॉट बने हैं और उसके बाद ये है 6, 6ठी सतह है। इस प्रकार से हम देखें कि पांसे में 6 सतह होती हैं। कितनी सतह होती हैं? 6 सरफेस होते हैं। सिक्के में हमने पढ़ा था, सिक्के में 2 सतह प्राप्त की थी आपने। तो सिक्के को उछाला था तो उसमें या तो हेड आया था या टेल आया था। लेकिन यहां पर पांसे में सतह कितनी होती है? 6 सतह होती हैं। नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 और 6।
यह 6 सतहों पर अलग अलग सतहों पर अलग अलग अंक लिखे होते हैं। तो डाइस को आप अच्छी तरह से पहचान भी सकते हैं। उसमें 6 सतह का एक बॉक्स ये घनाकार होता है, घन के आकार का होता है। तो घन के आकार का होने के साथ साथ इसकी आकृति एक चौक के डिब्बे की तरह होती है। चौक के डिब्बे की तरह आप देखें कि ये इसी प्रकार का चौक का डिब्बा होता है। उसकी जो सतह होती है वो 6 सतहों वाली होती है। तो इस पांसे के माध्यम से हम खेल को सांप सीढ़ी जिसे कहते हैं, स्नेक एंड लैडर्स का खेल भी खेलते हैं। और इसको हमने पहली की कक्षा में बताया था कि लेवस्किए के द्वारा जुआ ये खेल होता है, उसको भी इसी पासे के द्वारा खेला गया था। जैसा कि आप जानते हैं महाभारत में भी ये जो 2 कौरव और पांडवों का जो खेल था, वो जुआ का जो खेल था, उसमें शकुनी नाम का एक मामा था। उसने इसी पासे के माध्यम से एक दूसरे को हराया था। ये आपने महाभारत में सुना होगा। तो यही हमारा पासा है। तो पासे को हम यदि इस तरह से फेंकें तो यहाँ पे संभावना ये होती है कि या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा। इस प्रकार से हम इस पासे की सहायता से उसको उछाल कर ये देखते हैं कि इसमें क्या आएगा। आइए द्वितीय शिक्षण बिंदु की ओर चलें। एक पासे को कई बार उछालने पर विभिन्न अंकों के आने की संभावना। एक पासा हो जिसको हम कई बार उछालते हैं, उस पर विभिन्न अंकों की क्या संभावना है, वो अंक कितने होते हैं, उन अंकों के अंतर्गत आएंगे। 1 2 3 4 5 6 के अंतर्गत पासे पर इन्हीं अंकों को लिखा जाता है। जैसे 15 बार पासे को उछाला गया तो 1 आने की संभावना 2, 2 की 3, 3 को 4, 4 को 1, 5 को 1। तो यहाँ पर कितने आएंगे, 6 आने की संभावना क्या होगी। तो यहाँ पे देखें 5 4 9 1 10 11, इनकी संभावना 4 होगी। इसी प्रकार से 30 बार सिक्कों के जो पासे को जब उछाला जाता है तो इसकी संभावना क्या होती है, 4 और 3 7, 5 12, 18, 22 और 8, 4 और 3 7, 5 12, 6 18, 18 4 22 और यहाँ पर 8 है 8। इसी प्रकार से पांसे को जब 45 बार उछाला जाता है, 1 की संभावना 1 आता है 7 बार, 2 आता है 8 बार, 3 आता है 8 बार, 4 आने का पता नहीं कितनी बार आएगा, 5 आता है 5 बार और 6 आता है 5 बार। यहाँ पर 4 आने की संभावना क्या होगी, यहाँ पर होगी 10 ये होंगे, यहाँ पर इसकी संभावना 12 होगी। इस प्रकार से एक पासे को कई बार जब फेंकते हैं तो निम्न प्रकार से उनकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। शिक्षण बिंदु 3, एक पासे को एक बार तथा 2 पासे एक साथ उछालते हैं तो संभावित परिणाम आउटकम ज्ञात करना। अर्थात एक पासे को जब एक बार उछालते हैं तो उसके परिणाम क्या प्राप्त होंगे, आउटकम क्या प्राप्त होंगे, और 2 पासों को समांगी पासों को एक साथ उछालते हैं तो उनके आउटकम क्या प्राप्त होंगे, ये प्रश्न का अभिप्राय है। पासा आपने देखा होगा इस तरह से ये पासा होता है। इसमें 6 सरफेस होती है, 6 सतह होती हैं। इसको आपने प्रथम अध्याय में भी जान लिया था। एक सरफेस जब होती है उस पर 1 डॉट बना होता है, 2 सरफेस होती है 2 डॉट, 3 सरफेस 3 डॉट, 4 सरफेस 4 डॉट, 5वीं सरफेस पे 5 डॉट और 6ठी सरफेस पे 6 डॉट होते हैं। 6 अंक भी लिखे होते हैं। तो इनको उछालने का काम करते हैं। तो पूछ रहा है इनके परिणाम, इनके आउटकम क्या होंगे। इस तरह से इनको उछाला जाता है। तो आप
उछालेंगे तो इनकी संभावना ये है कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 या 6 भी आ सकता है। ये इनके आउटकम होंगे, परिणाम होंगे। तो वहां पर कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम यहाँ पर हल करेंगे। इसका अभिप्राय ये है, हल कैसे करेंगे। देखिए, हल करने का तरीका है, हल ऐसे करेंगे, पासा पासा फेंकने की संख्या, यहां जो पासा हम फेंकेंगे उसकी संख्या क्या है, और यहां पर परिणाम देखेंगे, परिणाम देखेंगे हम यहां पे, जिसे हम कहते हैं आउटकम्स क्या होंगे। इसमें इस तरह से टेबल हम बना लेंगे। ये टेबल है हमारी, इस तरह से। यहां पर पासे की संख्या, पासा जब हम 1 लेते हैं, पासे की संख्या कितनी होगी, 1 लेंगे। 1 पासा लिया और हमने उसको उछाला, जैसे कि हमने अभी दिखाया था आपको। 1 पासा लिया और हमने उछाला, तो उसकी सहायता से हमने एक सूत्र भी बना लें, सूत्र का भी निगमन कर लें। तो सूत्र क्या होगा, सूत्र हम यहां पर देखें, 6 टू द पावर n, जहां n पासे की संख्या है, अर्थात n बराबर, यहां कितने पासे की संख्या है, 1 पासा लिया है तो n बराबर 1 होगा, अर्थात 6 पे पावर 1 बराबर 6। अर्थात यहां पे जो पासा फेंकेंगे उसके आउटकम की संभावना कितनी है, 6 है। वो क्या है, देखिए, 1 2 3 4 5 और कितनी, 6। यहां पे देखिए ये सभी अलग अलग हैं, 5 6। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। अर्थात एक पासे को फेंकने की संभावना कितनी है, उतने आउटकम प्राप्त होंगे, 6 आउटकम प्राप्त होंगे। अब हम यहां पर 2 पासे, पासों की संख्या कितनी है, 2 पासे हैं, उनको हम फेंकेंगे, उनके आउटकम की संभावना कितनी होगी, उनके परिणाम कितने प्राप्त होंगे। तो यहां सूत्र की सहायता से हम उनको लिख लेंगे कि कितने प्राप्त होंगे। यहाँ पे 6 की 2, क्योंकि 2 पासे एक साथ फेंके तो कितनी होगी संख्या, 6 × 6 = 36। अर्थात इसके 2 पासे जब एक साथ फेंके जाएंगे, उनकी संभावना हमने ज्ञात कर लिया, कितनी होगी, 36 होगी। अब हम लिखते किस प्रकार से, वो यहां देखें, 1 1 2, इसको इस तरह से 1 3, 1 यहां पर 1 होगा, इस तरह से लिखेंगे, 1 ये होगा, 1 2 होगा, इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6। इस प्रकार से इनके प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। इस प्रकार से 3 1, 3 2, 3 4 और 3 5 और 3 6।
इस प्रकार सभी देखें आप, सभी भिन्न भिन्न अलग अलग प्राप्त होते हैं। 4,1, 4,2, 4,3, 4,4 और 4,5, 4,6। इसी प्रकार से 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6। इसी प्रकार से 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। इस प्रकार से हम देखें इनकी घटनाएं कितनी प्राप्त होती हैं, 36 प्राप्त होती हैं। देख लें कुल मिला के जो हमने यहां से ज्ञात की थी वो हमने अब इवेंट के रूप में हमने अलग अलग लिख दी हैं। अब आप यहां से देख सकते हैं कि जिसका प्रथम अंक 1 है उसकी प्रायिकता हमने मान ली ई है। प्रथम अंक जिसका 1 है उसकी प्रायिकता ई है, उसकी प्रायिकता को हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? उनकी कुल संख्या कितनी है देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अर्थात यहां पर एक अंक सभी में प्रथम स्थान पे है। उनकी संख्या कितनी है? 6 है। तो कैसे लिखेंगे? PE इजिकल टू 6/36 कितना होगा? इसकी प्रायिकता होगी 1/6, 6/36। कुल संख्या कितनी है इनकी? 6 है और कुल कितने अंक हैं? 36, इसलिए प्रायिकता इतनी। अब यहां पे एक बात बता दें कि ऐसी संख्या जिनकी क्या है, जिनके अंक समान है उनकी प्रायिकता कितनी होगी? जिनके अंक दोनों में समान है। उछालने ऐसी घटना F है, PF हम मान लें, ऐसी घटना PF का मान ज्ञात करो जिनमें दोनों अंक समान हो, उनकी प्रायिकता कितनी होगी? उनकी प्रायिकता देखें आप, एक तो ये है, ये देखें, ये देखें आप इस प्रकार से यहां पे आप देखें 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। इनकी संख्या कितनी है? PF इजिकल टू 6/36 इजिकल टू 1/6। PF जिन प्रायिकता ज्ञात करो जिनकी संख्या कैसी है? समान है, उनकी प्रायिकता कितनी होगी? PF की प्रायिकता कितनी होगी? 1/6। थर्ड हमने मानी है प्रायिकता G है, उन संख्याओं का योग जिनकी संख्या 7 है, उनकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे इस सारणी के माध्यम से। प्रायिकता क्या है? G है, G उनका योग देखेंगे तो देखें यहां पर 6 और 1 7 होता है, 2 और 5 7 होता है, 3 और 4 7 होता है और 4 और 3 7 होता है। यहां ये भ्रमित मत होइए कि ये और ये संख्याएं एक हैं, ये अलग अलग संभावनाएं हैं, इसलिए ये अलग है और ये अलग है। और ये है आपका 5,2 और ये है 6,1। इस प्रकार से कितनी संख्या हुई? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस प्रकार से 6/36 बराबर 1/6 ये प्रायिकता प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार से हम जब तीन 500 को एक साथ उछालते हैं तो उनकी प्रायिकता को कैसे लिखेंगे? 6/3 इजिकल टू 6 इंटू 6 इंटू 6 इजिकल टू 216। उनकी संभावनाएं, उनके आउटकम कितने प्राप्त होते हैं?
216 प्राप्त होते हैं। इस तरह से उनको लिखा जाएगा, फिर उनके आधार पर प्रश्नों को हल किया जाता है। आइए फोर्थ शिक्षण बिंदु की ओर चले। अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न को हमने प्रश्न नंबर 1 लिया है। एक पांसे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम क्या प्राप्त होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस प्रकार से परिणाम प्राप्त होते हैं, जिनकी बारंबारताएं क्रमशः 179, 150, 157, 149, 175, 190। प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता ज्ञात करो। प्रत्येक परिणाम जो प्राप्त होता है उसकी प्रायिकता ज्ञात करो। तो इसके लिए हमने एक सारणी बना लेते हैं, जिसके आधार पर हम तुरंत देख सकेंगे किसकी प्रायिकता, किसकी बारंबारता कितनी है। तो यहाँ पर परिणाम, पहले में परिणाम लिख लें, परिणाम, और दूसरे में बारंबारता, क्योंकि बारंबारता नहीं है तो यहाँ पे बारंबारता। अब बारंबारता परिणाम के अनुसार क्रम से दी है, तो एक कितनी है? 179, 2 150, 3 157, 4 की बारंबारता 149, 5 की बारंबारता 175 और 6 की बारंबारता देखें 190। इस प्रकार से ये बारंबारताएं दी हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात करने के लिए पी आई का एक सूत्र लगा दें। पी आई इजिकल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस प्रकार से आई के मान होंगे। आई का अर्थ है प्रारंभिक घटना, द्वितीय घटना, तृतीय घटना, फोर्थ घटना, फिफ्थ घटना और सिक्स घटना। ये उस प्रकार से घटनाएं हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, पांसे को कितने बार फेंका जाता है। हमने आपको पांसा दिखाया था, इसको कितनी बार फेंका जाता है? 1000 बार फेंका जाता है। पांसे को फेंकने की संख्या, पांसे यहाँ पे लिखें, पांसे को फेंकने की संख्या बराबर 1000। इस प्रकार से अब प्रारंभिक घटना के लिए हम क्या लिखें? प्रारंभिक घटना के लिए P(E1) अर्थात प्रथम की बारंबारता बटे पांसे को फेंकने की कुल संख्या, यहाँ जोड़ लें कि कुल संख्या बराबर 1000। अर्थात एक की बारंबारता कितनी है? 179 अपॉन कुल पांसे को कितनी बार फेंका गया? 1000 बार। तो यहाँ पे इसका भाग देंगे 0.179। इसी प्रकार से 2 PE2 दूसरी घटना, उसकी बारंबारता 150 बटे 1000 इजिकल टू 0.15। इसी प्रकार से PE3 थर्ड इवेंट में 157 बटे 1000 इजिकल टू 0.157। फोर्थ में PE4 इजिकल टू 4 में देखें 149 अपॉन 1000 इजिकल टू 0.149। और 5 में PE5 ये घटनाएं हैं। कितना है? 175 अपॉन 1000 इजिकल टू 0.175। नंबर 6 PE6
इजिकल टू 190 अपॉन 1000, इसको लिख सकते हैं 0.19। यहां पर हम देखें कि घटनाएं इस प्रकार से प्राप्त होती हैं, अर्थात एक फॉर्मूला हमने आपको पहले बताया था कि PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 प्लस PE4 प्लस PE5 प्लस PE6, इनकी वैल्यू 0 to 1 लाई करेगी, 0 और 1 के मध्य होगी तो प्रायिकता घटित होगी, घटना घटित होगी। यदि इनके बीच लाई नहीं करेगी तो प्रायिकता घटित नहीं होगी। सभी मानों को यहां पर रख देते हैं क्रम से। 0.179 प्लस 0.15 प्लस 0.157 प्लस 0.149 प्लस 0.175, ये पॉइंट यहाँ पे है, प्लस 0.19। सभी घटनाओं को घटित होने की प्रायिकता को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ने से हमें प्राप्त होगा, यहाँ पे ये देखिए 5, 9, 7, ये 3 डिजिट में है, इनको ऐड करेंगे 5, 9, 14, 14 ये 9, ये 0 कैरी 3, अब 9, 7, 4, 5, 5, 7, 0, यहाँ पे 1, 4, 1, ये 1, ये विभाग आपका आएगा 1 पॉइंट। इस प्रकार से ये प्रायिकता जो PE इजिकल टू कितनी आई 1.00, अर्थात प्रायिकता की वैल्यू कितनी आई 1, अर्थात ये घटना घटित होगी, क्योंकि घटना घटित होने की जो प्रायिकता होती है 0 to 1 होती है, या 0 और 1 के बीच में होती है, इसलिए इसकी प्रायिकता कितनी है 1। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। कार्य है प्रश्न नंबर 1, पासे में कितने फलक होते हैं, हमने आपको बता दिया पासे में कितने फलक होते हैं, लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2, पासे को एक बार उछालने पर आउटकम या परिणाम क्या प्राप्त होता है, हमने आपको बताया है। प्रश्न नंबर 3, पासे का उपयोग किस खेल में किया जाता है, ये आपको 3 प्रश्न हमने दिए हैं। और इसी के साथ स्वाध्याय करके आएंगे कि एक थैले में 3-4 रंगों के गोले होते हैं, एट रैंडम जब गोले को निकाला जाता है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, इस विषय में आप पढ़ के आएंगे। आशा करता हूं कि यह आपको आज का क्लास ठीक प्रकार से समझ में आया होगा। आज का यहीं पे समापन होता है। धन्यवाद।